उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सार्वजनिक लड़ाई की शुरुआत। नमस्कार मित्रों, मैं सुरवीर सिंह पुंडीर आज के इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूं उत्तराखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्वरूप के बारे में, कारण के बारे में और इससे निपटने के संभावित समाधान के बारे में। मित्रों, हम सभी जानते हैं उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार बहुत व्यापक स्तर पर मौजूद है। राज्य का कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसके अंदर भ्रष्टाचारी लोग ना पनप रहे हैं। मेरा मानना है कि जब भी हम किसी समस्या के स्वरूप को, उसके कारण को समझ जाते हैं तो उसका समाधान ढूंढना हमारे लिए काफ़ी आसान होता है। मित्रों, इसी के ऊपर मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। मेरा मानना है कि उत्तरांचल के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसका जो स्वरूप है वो देश के दूसरे राज्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार से अलग है। दो बातें हैं जो उत्तराखंड के भ्रष्टाचारियों को देश के अन्य भागों के भ्रष्टाचारियों से अलग करती है। पहला है, उत्तराखंड के अंदर प्रशासनिक भ्रष्टाचार देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले ज़्यादा है। जहां देश के दूसरे राज्यों में जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पर राजनीतिक भ्रष्टाचार ज़्यादा है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार जो है उसके बाद आता है। उत्तराखंड के अंदर प्रशासनिक भ्रष्टाचार पहले नंबर पर आता है। कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड के प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिज्ञों के मुकाबले ज़्यादा भ्रष्ट हैं। वो इन राजनीतिज्ञों को भ्रष्ट करने के तरीके बताते हैं। ये काम चाहे पंचायत स्तर पर हो या ब्लॉक स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो या सचिवालय स्तर पर हो, सुचारू रूप से हर जगह कहीं ना कहीं चल रहा है। तो पहले तो हमें ये पॉइंट क्लियर हो गया कि प्रशासनिक अधिकारी उत्तराखंड के अंदर राजनीतिज्ञों से ज़्यादा भ्रष्टाचार है। उत्तराखंड का जो भ्रष्टाचार का स्वरूप है, दूसरी बात में देश के अन्य राज्यों से अलग है। जैसे देश के अन्य राज्यों में जो भ्रष्टाचार है वो संगठित नहीं है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे कि देश के हर राज्य में लगभग कोई ना कोई अपराध होता है, लेकिन मुंबई के अंदर जो अपराध होता है वो अपराध ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वहाँ पर होता है, व्यापार का, वहाँ पर अपराध का स्वरूप संगठित है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो देश के दूसरे राज्यों में होने वाले भ्रष्टाचार से अलग है। यहाँ पर भ्रष्टाचार संगठित रूप में विद्यमान है। यहाँ पर भ्रष्टाचारियों के ऊपर से लेकर नीचे तक या नीचे से लेकर ऊपर तक गिरोह बने। यही कारण है, आप जब भी किसी भ्रष्ट अधिकारी की शिकायत उससे बड़े अधिकारी से करते हैं तो वो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लेता। तो मित्रों, ये दो कारण हमने उत्तराखंड के अंदर जो उत्तराखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके स्वरूप के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। दूसरी बात, मैं पॉइंट पर आता हूं कि उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। मेरा मानना है उत्तराखंड के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसका सबसे बड़ा कारण है मैं और आप लोग। आप लोग भी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के आरोपी हैं और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राज्य निर्माण की, राज्य विकास की सारी जिम्मेदारी हमने अनजाने में ही अपने प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं के हाथों में दी। हमने कभी इस बात के ऊपर गौर नहीं किया, कभी इस बात के ऊपर ना तो व्यक्तिगत जीवन में, ना सार्वजनिक जीवन में और ना ही सार्वजनिक मंचों पर और ना ही सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर कभी इस बात की चर्चा की कि उत्तराखंड के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं किस प्रकार से योजनाओं को बना रहे हैं, किस प्रकार से योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। अधिकतर मंचों पर, अधिकतर का 99% मंचों पर हम उत्तराखंड के प्रशासनिक अधिकारियों की तारीफ करते हैं, हम उत्तराखंड के नेताओं की तारीफ करते हैं, लेकिन हम उनसे कभी सवाल नहीं करते। हम उनसे कभी नहीं पूछते कि ये योजनाएं असफल क्यों हो रही हैं। अगर सड़क बनी तो वो बेकार क्यों बनी। स्कूल का अगर भवन जर्जर है तो वो क्यों है।
स्कूल के अंदर अगर किसी विषय का अध्यापक नहीं है तो वो क्यों नहीं है? हमने अपने प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल करने छोड़ दिए, जिसके कारण ये प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल निरंकुश हो। मित्रों, अगर हम चाहते हैं उत्तराखंड के अंदर से भ्रष्टाचार कम हो, हमारे विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो योजनाएं हम तक पहुँचें, हमारे गांव तक पहुँचें, हमारे तहसील तक पहुँचें, ब्लॉक तक पहुँचें, तो इसके लिए आवश्यक है कि हमें हर स्तर पर अपने आप को भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। मित्रों, मैं ये नहीं कह रहा कि हम सबको अन्ना हजारे बनना है, हम सबको आंदोलन करने हैं। यह काम तो बहुत आसान है। आज हम सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं। आज हमारे हाथ में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन अपने आप में एक बहुत बड़ा औजार है, बहुत बड़ा हथियार है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें किसी भी प्रकार के हथियार की आवश्यकता नहीं है, तीर कमान और तलवार की आवश्यकता नहीं है। हमारा मोबाइल फ़ोन हमारे लिए हर प्रकार के हथियार का काम करेगा। मित्रों, बेशक से उत्तराखंड के अंदर राजनीतिज्ञ और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन राजनीतिज्ञों को नियंत्रित करना मेरी समझ में थोड़ा मुश्किल सा कार्य है, क्योंकि उनका मतलब हमसे 5 साल में एक बार पड़ता है और इस दौरान वो जमकर भ्रष्टाचार करते हैं और चुनाव के वक्त किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेट कर जनता को मैनिपुलेट कर वो दोबारा सत्ता में आते हैं और अपने काम में फिर लग जाते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर हमें भ्रष्टाचार के पर कतरने हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों से हमें सवालात करने होंगे। प्रशासनिक अधिकारियों से हमें इस तरह से सवाल करने होंगे और उन्हें इस बात का एहसास दिलाना होगा कि आप हमारे मालिक नहीं हो, आप जनता की नौकर हो। अब चाहे वो पंचायत मंत्री हो, चाहे वो बीडीओ हो, चाहे वो सीडीओ हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो उत्तराखंड सचिवालय के अंदर बैठने वाले सचिव हो, ये सब निरंकुशता का शिकार है। इनकी मानसिकता से ये बात बिल्कुल हट गई है कि ये सरकारी कर्मचारी हैं और सैलरी से इनका घर चलता है। मुझे और हम सबको मिलकर इन सभी लोगों का ये एहसास दिलाना है कि आप लोग जनता के सेवक हो और क्या आप जो सैलरी लेते हो, क्या आप उस सैलरी को जस्टिफाइड करते हो। जब तक हम उन्हें इस बात का एहसास नहीं कराएंगे, ये अधिकारी हमारी छाती के ऊपर चढ़कर हमारे हितों को निगलते रहेंगे, हमारे पैसे को खाते रहेंगे, हमारे हिस्से की आने वाली योजनाओं के ऊपर योजनाओं के पैसे से ऐशो आराम करते रहेंगे। हम अक्सर सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर देखते हैं या अखबारों में देखते हैं, हम हमेशा अपने प्रशासनिक अधिकारियों की तारीफ करते हैं। इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, ये डीएम बहुत अच्छा है, इसने विकास के काम कर दिए। भैया, उन्होंने जो काम किए वो हमारे ऊपर एहसान नहीं करे, वो इस बात की सैलरी लेते हैं। उन्हें इस बात का जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा और देना भी चाहिए। क्या वो जो सैलरी ले रहे हैं उसके बदले वो जो काम कर रहे हैं, क्या वो उसके अंदर संतुलन है? जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, उत्तराखंड के अधिकारी लगातार और निरंतर निरंकुश होते रहेंगे और उत्तराखंड आज जिस स्थिति में है उस स्थिति में रहेगा। हमें हालात को अगर बदलना है, हमें परिस्थितियों को अगर बदलना है, तो हमें अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना सीखना होगा। मित्रों, इसके लिए ज़रूरी है आप जिस ग्राम सभा में हो, अपने पंचायत मंत्री से ग्राम विकास योजनाओं के बारे में सवाल करें। आप उससे पूछिए, ब्लॉक में है बीडीओ से सवाल कीजिए, वहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे सवाल कीजिए, जिला स्तर पर हैं डीएम से सवाल कीजिए, सीडीओ से सवाल कीजिए। जो भी प्रशासनिक अधिकारी जिला स्तर पर हैं, चाहे वो जिला शिक्षा अधिकारी हो, डीआईसी का मैनेजर हो, सेवा नियोजन अधिकारी हो, पर्यटन अधिकारी हो, मत्स्य विकास अधिकारी हो, समाज कल्याण अधिकारी हो, इन लोगों से हमें सवालात करने होंगे। आप ये मान के चलिए, आप उनसे सवाल करेंगे, आपको जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन आप सवाल करते रहिए, आपके सवाल एक दिन इनसे जवाब निकलवा कर रहेंगे। आप अपने सवालों को पूछने के लिए उत्तराखंड बिजनेस काउंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उत्तराखंड बिजनेस काउंसिल के सदस्य बनिए। आपके जो भी सवाल हैं, आप वीडियो बनाकर उस सवाल को हमारे पास भेजिए। हम आपके उस सवाल को अपनी वेबसाइट के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और यकीनन
हम उन्हें इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि हमारे द्वारा पूछे गए सवाल को वो उसका जवाब वो हर हाल में दे। और यही नहीं, आप भी अपने सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर, आप जो फेसबुक का पेज चलाते हैं उसके ऊपर, आप जो इंस्टा का पेज चलाते हैं उसके ऊपर, आप भी इन लोगों से सवाल कीजिए। अगर हम इन लोगों से सवाल नहीं करेंगे, हम इस लड़ाई की, इस सार्वजनिक लड़ाई की शुरुआत आज नहीं करेंगे, तो ये लड़ाई हमारे बच्चों को करनी पड़ेगी। अगर हमारे बच्चे इस लड़ाई को नहीं करेंगे तो उनके बच्चों को करनी पड़ेगी। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप के बच्चों को ये लड़ाई ना लड़नी पड़े, तो इस लड़ाई की शुरुआत आप अपने स्तर पर करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अन्ना हज़ारे बनना है, आपको आंदोलन करना है, आपको छोटा सा प्रयास करना है। अपने ग्राम सभा में जो आपका पंचायत मंत्री है, आप उससे सवाल करना शुरू कीजिए। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आप जो सवाल उनसे पूछ रहे हैं उनके जवाब आपको मिलने चालू होंगे। जवाब ना भी मिले, सवालों की श्रृंखला को आप लगातार निरंतर आगे बढ़ाते रहिए, जवाब मिलेगा, एक दिन जरूर मिलेगा। मित्रों, आप लोगों ने मेरी इस बात को ध्यान से सुना, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आग्रह करता हूं आपसे कि अगर आप उत्तराखंड के अंदर शिक्षा, रोजगार, उद्यमशीलता के साधनों का विकास करके पलायन रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है भ्रष्टाचार के ऊपर हमें अंकुश लगाना ही होगा। और ये काम कोई एक व्यक्ति अकेले अपने दम पर नहीं कर सकता, हमें इस काम को करना होगा। आपको किसी भी प्रकार की जानकारी अगर हमसे इस संदर्भ में चाहिए हो, आपका हमारे मंच पर हमेशा स्वागत है। एक बार मैं फिर आपसे कहूँगा, आपका बहुत आभार, आपका बहुत धन्यवाद। ओम तत्सत।